मैं हूं के और आज की जो अपनी कक्षा रहेगी वो रहेगी मनोविज्ञान का चैप्टर है ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। आगे से जो क्लास करवाएंगे उसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक ही लेके आऊंगा। छोटी छोटी क्लासें हो जाएंगी लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो आज की कक्षा में अपने जो फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व संरचना के अंतर्गत 3 बताई है, ईद, ईगो और सुपर ईगो, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक बनता है, चाहे वो केवीएस के एग्जाम हो, डीएसएसबी के एग्जाम हो, सीटेट वगैरह हो, या फिर अपने जो राजस्थान की शिक्षक भर्ती है कोई भी, उसमें इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। कई दफा क्वेश्चन इसमें से आता भी है। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा जो है ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। क्या होता है ईग, क्या होता है ईगो और क्या होता है सुपर ईगो, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इस पूरे संरचना को आपने आज अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें, 3 संरचनाएं बताई हैं व्यक्तित्व के आधार पर इन्होंने। तो पहली आती है ईद, ठीक है। नंबर 2 पर ईगो, इसके बारे में आप लोग सभी जानते भी हो, एक बार मैं अच्छे से पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक होती है सुपर ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ये 3 है, इसको अपने कहें तो ये ईद ही रहेगा। ये अहम होता है, ये क्या होता है, अहम, और ये इसको बोलेंगे परम अहम। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक करवाने पड़ेंगे। पीछे की क्लासों में मैंने आपको रेगुलर क्लासें ना, जैसे अपने रीट का या सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासें करवा रखी थी। अब वही चैप्टर या टॉपिक डालेंगे जो कि परीक्षा में वहां से आएगा, पक्का 101% यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो सुपर ईगो जो है इसके बारे में अब सबसे पहले ईद की बात करेंगे। इनको अपने बारी बारी बाद में पढ़ेंगे, इनको एक बार छोड़ देते हैं, मैं इनको बिठा देता हूं। वैसे 3 बताएं फ्राइड ने, ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो पहले अपने बात कर लेते हैं ईद की। ईद अगर देखें मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अनुसार अगर इसको देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है सर, वो बताओ। देखो मैं इसकी परिभाषा बताता हूं। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि उस मस्तिष्क का नियंत्रण उन पर से हट जाए, तब वो स्थिति जो है वो ईद के अंतर्गत ही आती है। पुनः सुनो, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं, ठीक है, या शारीरिक कामनाएं जो हैं वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मस्तिष्क उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, यानी शरीर की आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मस्तिष्क जो है वो उसको रोक ही नहीं पाता है, यानी शरीर मस्तिष्क का कहना नहीं मानता है, अपने हिसाब से करता है। वो क्या हो जाता है फिर, वो कंडीशन वो ईद के अंतर्गत आती है। मैं यहां पर लिख के ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ये बता देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं, जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मस्तिष्क उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो वो स्थिति जो है वो क्या होती है फिर, वो स्थिति होती है ईद की। ठीक है भाई, समझ गए? कहने का मतलब यह है कि शारीरिक आवश्यकताएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, शरीर की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो मस्तिष्क के रोकने से भी नहीं रुकती हैं, यानी मस्तिष्क के नियंत्रण से शारीरिक इच्छाएं बाहर हो जाती हैं। तब वो स्थिति क्या दर्शाती है, फिर वो होता है ईद होता है। वो क्या होता है ईद, अगर इसको देखें, इसकी विशेषताओं को देखें तो ईद क्या होता है, ईद जो है ये तुरंत संतुष्टि व सुख की कामना करता है, सुख की कामना करता है। यानी ईद जो होता है ये चाहता कि मैं बिना किसी रोक टोक के मन में सोचूं और वो चीज तुरंत मेरे को मिल जाए, यानी तुरंत इसको संतुष्टि व सुख जो है उसकी कामना होती है कि कैसे भी हो मेरे को ये चीज मिल जाए बस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ईद होता है। अब ईद जो है ये तुरंत सुख चाहता है, इसलिए इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है भाई, इसीलिए इसको सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पूछा हुआ है केवीएस एग्जाम में कि सुखवादी सिद्धांत कौन सा होता है, निम्नलिखित में से सुखवादी सिद्धांत कौन सा है। ईद, ईगो, सुपर ईगो तीनों दे रखे थे, तो क्या होता है सुखवादी सिद्धांत, सुख चाहता है तुरंत, कौन सा, ईद। हाँ, आगे बात करें तो ईद जो होता है ये मस्तिष्क का असभ्य भाग होता है, ये मानो आप, ये मस्तिष्क का असभ्य भाग होता है, असभ्य भाग होता है, या इसको ये कहें कि मस्तिष्क में छुपा हुआ एक पशु होता है, छुपा हुआ एक पशु होता है। पशु भी तो कुछ भी नहीं सोचता, तुरंत सुख चाहता है। मानो कोई भी पशु है, किसी भी किसान की फसल है, उसमें जाकर के घुस जाते हैं पशु, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसमें चढ़ने लगते हैं, तो उनको ये थोड़ी पता है कि किसान की कोई नुकसान हो रहा है, वो खुद का सुख चाहते हैं कि कोई आएगा तो देखा जाएगा, एक बार तो चढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, मस्तिष्क का असभ्य भाग होता है ईद, इसमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी ये कहें कि मस्तिष्क में छुपा हुआ एक पशु होता है। ठीक बात, आगे नेक्स्ट देखो, ये जो होता है ये कुसमायोजन, कुसमायोजन का जन्मदाता होता है, कुसमायोजन का जन्मदाता होता है। कुसमायोजन का जन्मदाता कैसे होगा, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष में अगर ईद हावी है तो वो अपने आप को कहीं पर भी समायोजित नहीं कर पाएगा,
ठीक है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो कैसे भी वहां पर समायोजित नहीं होगा। समायोजन का मतलब अपने अलग से टॉपिक आता है समायोजन का, उसमें अपने जानते हैं कि किस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वातावरण के अनुरूप, समाज के अनुरूप, जो अपनी मित्र मंडली है उसके अनुरूप अपने को डालना होता है। लेकिन ईद जिस व्यक्ति पर, जिस बालक पर, जिस किसी पर भी हावी होता है तो वो उसको समायोजित नहीं होने देता है, उसको खड़ा करेगा, चल क्यों बैठा है यहाँ पर, बाहर चलते हैं, कुछ और नया करते हैं। ठीक है, तो ये खुराफाती दिमाग की तरह काम करता है। कुसमायोजन का जन्मदाता कौन होता है? ईद को ही माना गया है। इसमें तार्किक व नैतिक मूल्यों का, तार्किक व नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। नैतिकता जो है वो बहुत ही कम होती है। जिसमें ईद हावी होता है उसमें तार्किक व नैतिक मूल्यों का अभाव होता है भी। ठीक है, सुखवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। अब ईद जो है, ये याद रखना पूछी हुई बात है, ईद जो है ये छीन लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईद छीन लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अगर कोई चीज अपने को नहीं मिल रही है तो उसे छीना झपटी करके लेके भग जाओ। ये बात तो वैसे देखी जाए तो चोरी चपेरी वाली बात हो जाती है, लेकिन ये तुरंत सुख चाहता है, तुरंत अपनी कामना को पूरा करना चाहता है, तुरंत अपनी संतुष्टि का एहसास करना चाहता है। इसको ये नहीं पता कि अपने किस चीज को छीन के ले जाएंगे या अपने तुरंत सुख चाहते हैं तो इससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है और वो कोई दूसरा व्यक्ति अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी तार्किक नहीं करता, परिणाम नहीं देखता है। ये क्या नहीं देखता है? परिणाम जो है, ईद जो है ये परिणाम नहीं देखता है। ठीक है भाई, ईद क्या करता है? कोई भी काम तुरंत करवाना चाहता है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बताता हूं आपको। कोई एक बालक है, वो बाजार में जाता है, बाजार में जैसे कोई मेला लगा हुआ है, वहां पर अनेक प्रकार की चॉकलेट वगैरह रखी हुई है। बच्चे के पास इतने पैसे नहीं कि 50 रुपए या 60 रुपए की कोई चीज चॉकलेट या आइसक्रीम में ले सकूं, तो वो क्या करता है? अचानक उठाया और छुपा करके चल देता है। अब वो ये नहीं सोचता अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो मेरी यहाँ पर पिटाई हो सकती है, या फिर अब मेरे घर पे शिकायत हो सकती है, या मेरे को पुलिस भी पकड़ सकती है इस मामले में, तो वो आगे के नहीं सोच सकता है। आगे के, इसमें ईद वाला व्यक्ति आगे की नहीं सोचता है। वो तुरंत जो जैसी स्थिति होती है उस समय तुरंत सुख चाहता है कि हाँ मेरे को एक बार ये चॉकलेट मिल जाए, मेरे को ये आइसक्रीम मिल जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आगे की तो सोचते नहीं ईद में। ईद जो है ये तुरंत संतुष्टि या सुख चाहता है, ये होता है ईद। कोई याद रखना, कोई बालक बाजार में गया, उसको भूख लगी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कोई दुकान से सेव उठाया और उसको खाने लग गया, लेके भग गया, यानी तुरंत सुख। ये क्या होता है? ये ईद करवाता है। ठीक, अगर अवस्थाओं के हिसाब से इसको देखें, अपने जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है या एडोलसेंस, तीनों में से अगर देखें तो इन्फेंसी में ये ज्यादा होता है। इन्फेंसी की बात करें तो शेषवावस्था जो है इसमें छोटी उम्र के बालकों में ईद जो है ये अधिक होता है, क्योंकि छीना झपटी वाला काम छोटे बालक जो है वो ना तो तार्किक कर पाते हैं, न ही सोचा विचारी होती है, आगे का परिणाम भी वो नहीं देखते हैं। छोटे बच्चे हमेशा तुरंत सुख चाहते हैं कि हाँ मेरे को ये दे दो, समझ गए? तो ये वैसे अवस्थाओं के हिसाब से देखें तो इन्फेंसी के अकॉर्डिंग अधिक देखने को मिलता है। या फिर अपने दूसरी जो पढ़ेंगे वो चाइल्डहुड में रहेगा, और उसके बाद में एक जो अपने परम अहम आएगा, जिसे सुपर ईगो कहें, वो एडोलेसेंस के अंतर्गत आता है। तो ये सभी बातें जो हैं ये ईद में आती हैं। एक बार पुनः समझो, ईद क्या होता है ये मैंने बता दिया। ईद की अगर डेफिनेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो यही होगी, जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं या इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि मस्तिष्क उन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, या मस्तिष्क के नियंत्रण से वो क्रियाएं बाहर हो जाती हैं, तो वो स्थिति जो है वो ईद को दर्शाती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी विशेषताओं की कि ईद होता कैसे है, ईद जो होता है वो तुरंत संतुष्टि व सुख की कामना करता है, इसीलिए ईद को ही सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, ईद की बात करें तो ये मस्तिष्क का एक असभ्य भाग होता है, या अपने ये कहें कि मस्तिष्क में छुपा हुआ एक पशु होता है। ईद जो है ये छीन लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ भी हो, मिले ना मिले, जैसे अगर शेषवावस्था के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसमें आ जाएगा। अगर बड़े व्यक्ति में अगर ईद हावी है तो वो बहुत ज्यादा कुसमायोजित हो जाता है, वो बड़ी ट्रेजेडी का शिकार भी वहां पर होता है। जैसे बलात्कार जैसी, गैंगरेप जैसी घटनाएं होती हैं, वो ईद के हावी जो व्यक्ति होती हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, वही ज्यादा इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। वैसे ये जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो इन्फेंसी में ही ये आता है। अगर बड़े स्तर के लोग इसको, बड़े उम्र एज के हिसाब से लोग इनको कर रहे हैं तो उनमें भी ईद हावी है। ईद हमेशा ही कुसमायोजित करेगा, व्यक्ति को गलत कार्य पर ही ले जाएगा, क्योंकि ईद जो है ये परिणाम को नहीं देखता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तुरंत सुख चाहता है, इसलिए सुखवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। ये दोनों बातें बता दी। तार्किक यानी कि कोई चिंतन नहीं करेगा, नैतिक मूल्यों का अभाव होता है, छीन लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईद जो होता है ये किसी भी प्रकार का परिणाम जो है वो नहीं देखता है। ठीक है भाई, तो ये जो है अपने ईद है। ईद जाहिर सी बात है, अच्छे आशा करते हैं समझ में आया होगा। हाँ, अब ईद हो चुका है, अब बात करते हैं। देखो इनका एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, उस लास्ट में एग्जाम्पल बताएंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से ये तय हो जाएगा कि कौन सा ईद होता है और कौन सा ईगो है और कौन सा सुपर ईगो है। उसमें तीनों बातें आ जाएंगी।
परीक्षाओं में प्रश्न अगर इसके अंदर से देंगे, इद, ईगो और सुपर ईगो के अगर अंदर से कोई क्वेश्चन निकाल के लाएंगे तो वो ये होगा, यदि किसी व्यक्ति का इद जो है वो सुपर ईगो पर हावी है तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। या फिर ये कहेंगे एक सुसमायोजित व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी जो अवस्था अपने माने कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी होती है। तो क्या होगा, एक सुसमायोजित व्यक्ति में ईगो अधिक होता है, ईगो। ठीक है, हाँ, इद हो चुका है। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो वही है अहम। ईगो की कोई डेफिनेशन नहीं होती है वैसे। और देखो सॉरी एक बात रह गई, जो इद था उसको अचेतन मन का राजा कहा जाता है, अचेतन मन का राजा इद को कहा जाता है, याद रख लेना अभी, इद को कहते हैं अचेतन मन का राजा। अब अगर इसकी बात करें तो पहले इसको कहा जाता है चेतन मन का स्वामी या राजा, चेतन मन का स्वामी, या ये दे दें चेतन मन का राजा, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। अब ईगो में क्या होता है, ईगो कौन सा होता है, देखो ईगो में अपनी बात करें तो चेतन मन का राजा हो गया। अब ये जो अवैध क्रियाएं होती हैं, जैसे कोई मैं बताऊंगा आपको, अवैध क्रियाओं पर सिपाही की भांति नियंत्रण का कार्य करता है, सिपाही की भांति नियंत्रण का कार्य करता है। कौन करता है भाई, ईगो करता है। जो भी अवैध क्रियाएं होती हैं ये क्या करता है, देखो जो भी आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं, उनका परिणाम देखता है। आवश्यकताएं या इच्छाएं जो होती हैं उनका परिणाम जो है वो देखता है। ठीक है, ये न ज्यादा सुखवादी होता है और न ही ज्यादा आदर्शवादी होता है। ये न ज्यादा सुखवादी होता है और न ही ज्यादा आदर्शवादी होता है। ठीक है भाई, बीच में होता है। देखो चेतन मन का स्वामी कहा जाता है, अवैध क्रियाओं पर एक सिपाही की भांति नियंत्रण रखता है। समझ गए। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बताया कोई भी बालक है वो बाजार में जाता है, वहां से कोई वस्तु उठा लेता है, वस्तु को उठाना छीनना वो उसे इद करवाता है। अगर वो वस्तु को उठाने के पश्चात ये सोचता है नहीं ये तो गलत है, जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, ठीक है, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यानी कि किसी कार्य को करते समय उसका परिणाम जब दिखाता है कोई, तो वो कौन दिखाता है, फिर वो ईगो दिखाता है। ठीक है, अब ये वास्तविकता पर कार्य करता है। ये क्या करता है, वास्तविकता पर कार्य करता है, यानी कि हकीकत जो है रियल में क्या हो रहा है। जैसे उस किसी समय अपने कोई घटना होती है, कोई बालक किसी कार्य करता है या कोई बालक चोरी करता है, तो वो उस समय की घटना को तुरंत उसके माइंड में पहुंचती है बात कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। ऐसा कौन कहता है उसको ये गलत है, वो कहता है ईगो। ईगो जो है वो उसको समझाइश करता है, तो ये वास्तविकता पर आधारित होता है, इसलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को ही वास्तविकता का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो ये पूछे सुखवादी सिद्धांत कौन सा है, तो ईद जो है वो तुरंत सुख चाहता है, तुरंत जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, तुरंत अपनी इच्छाओं को मिटाना चाहता है, उसको तुरंत सुख चाहिए, वो तो क्या है, ईद है। और जो वास्तविकता का सिद्धांत वास्तविकता को देखकर कार्य करवाता है वो ईगो है। ईगो को कहा जाता है वास्तविकता का सिद्धांत जो है वो इसी को ही कहते हैं। अब प्रत्येक इच्छा का परिणाम देखता है, ये बात हो गई है, तो ये क्या है, ईगो होता है। ठीक है, अभी एक नोट लगा के मैं बता देता हूं। देखो एक सुसमायोजित व्यक्ति में ईगो अधिक होता है। ईगो जो है ये ज्यादा होता है या अधिक होता है, याद रखना भी। एक सुसमायोजित व्यक्ति है यानी कि समायोजन करने वाला व्यक्ति है, तो उसमें क्या अधिक होता है, ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी ईगो और ऑप्शन सी सुपर ईगो, या इनमें से कोई नहीं। एक समायोजित व्यक्ति सुसमायोजित व्यक्ति में ईगो जो है वो अधिक होता है। समझ गए। वैसे बेसिकली अपने समाज में या फिर अपने देखते हैं सोसाइटी में तो क्या होता है कि ईगो शब्द को वैसे बेसिकली दूसरे तरीके से काम में लिया जाता है। कोई व्यक्ति अपने हिसाब से रह रहा है, ठीक है, उसका पहनावा अच्छा है, उसकी बोलचाल का तरीका अच्छा है, तो वहां पर ईगो शब्द का प्रयोग एक घमंड के रूप में किया जाता है। कई बार सोसाइटी में अपने समाज की बात करें कि उस फलाने व्यक्ति में ईगो बहुत है, वो ईगो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये वो नहीं है जो शब्द अपने यूज करते हैं समाज में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि फलाने व्यक्ति में ईगो अधिक है, तो वो नहीं है। ईगो का मतलब, ईगो ये कहता है न तो ज्यादा आदर्शवादी बनो न ज्यादा सुखवादी बनो, हिसाब से रहो। कोई भी काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ईगो उसको पहले उसका परिणाम दिखा देगा, हाँ तो ये काम करेगा तो इसका परिणाम ये होगा, तो वो परिणाम की तरफ जब नजर जाएगी तो वो व्यक्ति विशेष या बालक है वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो ये कौन दर्शाता है, ये ईगो होता है। ईगो जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति समायोजित होता है।
ठीक है। वो एक व्यक्ति एकदम ही कुसमायोजित है, उसका कोई समायोजन ही नहीं है, तो उसमें क्या है, उसमें फिर ईद हावी है, वो कुछ नहीं देखता, तुरंत सुख सही है, जो होगा सो देखा जाएगा। अपने समाज में, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कहीं पर बच्चों को अपने देखते हैं, अरे क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, तो जो होगा वो बाद में होगा, देख लेंगे। तो वो जो बाद में होगा देख लेंगे वो हो जाएगा, अरे आगे क्या पता जिंदगी का क्या होगा। तो ये ऐसे कहने वाले बालक होते हैं, इनमें ईद जो है वो अधिक हावी होता है। अब कोई बालक है, उसको कहते हैं चल यार अब तेरे होटल में लेके चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, वहां पर इंजॉय करेंगे, किसी पार्टी विशेष में जाना है। कोई बालक अगर इसका उत्तर ये दे रहा, नहीं यार मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, मेरे को तैयारी भी करनी है, मेरे पापा जो है मेरे को इस बात के लिए अलाउ नहीं करते कि आप किसी पार्टी सार्टी में जाकर के इंजॉय करो। तो ये बातें कहने वाला बालक जो है वो क्या होगा, फिर उसमें ईगो अधिक होता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये न ज्यादा सुखवादी और न ही ज्यादा आदर्शवादी होता है, वास्तविकता पर कार्य करता है, इसलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक सुसमायोजित व्यक्ति होता है, उसमें ईगो जो है वो अधिक होता है। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये भी ईद हो गया है और ईगो हो गया है। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो या इसको अपने कहें परम अहम। कौन सा? परम अहम। ठीक, डेफिनेशन की अगर बात करें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो मैं बता दूं आपको क्या रहेगा। उसमें तो क्या था, ईद में तो शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो पूरी करने के लिए मस्तिष्क उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। यहां पर क्या होता है, पर सुपर ईगो में, इसमें किसी व्यक्ति की जो मतलब मस्तिष्क की जो, मैं लिख देता हूं, जब किसी व्यक्ति में मस्तिष्क शारीरिक आवश्यकताओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है, तो वो स्थिति क्या होती है, फिर वो परम अहम या सुपर ईगो होता है। एक बार पुनः सुनो, यानी किसी भी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो मस्तिष्क के एकदम नियंत्रण में होती हैं, तब उस समय क्या होता है, वो स्थिति दर्शाती है सुपर ईगो की। यानी कहने का मतलब, जब किसी व्यक्ति में मस्तिष्क शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है, यानी शरीर में किसी आवश्यकताओं की मांग हो रही है, किसी चीज की प्रबल इच्छा हो रही है और मस्तिष्क उन पर नियंत्रण कर लेता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, बिल्कुल ही करने ही नहीं देता। सुपर ईगो तो गलत कार्य को बिल्कुल ही नहीं करने देता है। ये आदर्शवादी सिद्धांत होता है। इसको क्या कहते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से आदर्शवादी बना देता है, ये होता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सीधा सा ही आता है अपने, जैसे कोई बालक कहे कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, कोई बालक ये बात कहता है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ईद है, ईगो है या सुपर ईगो है, ये आदर्श बता रहा है अपने आप को। देखो अब मैं अगर एग्जाम्पल मेरे वाला यहां पर बताऊं, अब आप अच्छे से इस बात को समझना। कोई भी एक बालक है, वो कहाँ जाता है, वो बाजार में गया और दुकान पे जाता है। ठीक, ये कोई दुकान है, यहाँ पर बालक जो है वो आता है। बालक के पास पैसे नहीं है, उसको सेव खाने की इच्छा हो रही है। यहाँ पर मान लो कोई सेव या मिठाई का डब्बा पड़ा है, ठीक, ये मिठाई के डब्बे पड़े हैं, बालक की इच्छा हो रही है कि मेरे को भी ये मिठाई खानी है। अब ये मिठाई आती है 100 रुपए की, बालक के पास पैसे नहीं है, तो बालक का मन करता है, उसके शरीर की इच्छा करती है कि हाँ मैं ये खा लेता हूँ, मैं ये लेकर के भग जाऊंगा या भाग जाता हूँ, मैं ये लेकर के छीन कर भाग जाऊंगा। तो ये किसको दर्शाता है? ईद को। ठीक है, अब बालक सोचता है कि मैं भाग तो जाऊंगा, लेकिन ऐसा करना जो है ये गलत है और ऐसा करने से मेरी पिटाई हो सकती है, मेरे को पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। यानी कि इतना सोचता है ये करना गलत है और मेरे पिटाई यहाँ पर हो सकती है, इसका नतीजा मेरे को भुगतना पड़ सकता है। ये फिर क्या होता है, ये दर्शाता है ईगो को। अब बालक सोचता है कि मेरे को ये मिठाई खानी है, मैं लेकर भग जाऊंगा। फिर ये बालक उस समय ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो चोरी नहीं करूंगा, चोरी करना पाप है, चोरी करने से समाज में जो है इंसल्ट होती है, माता पिता की होगी, मेरी होगी, ये तो भविष्य के लिए भी मेरे लिए ठीक नहीं है, यानी चोरी करना एक पाप है, यानी बहुत आगे की सोचता है। तो ये जो है ये किसको दर्शाता है? फिर ये सुपर ईगो को, यानी कि परम अहम को दर्शाता है। समझ में आई होगी बात। छीन कर भाग जाऊंगा, लेकर भाग जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये क्या होता है? ये ईद करवाता है। और ये नहीं नहीं ऐसा करूंगा तो कोई पिटाई कर लेगा, पुलिस पकड़ लेगी, मेरे को यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, ये कहने वाला कौन होता है? ये ईगो होता है। और फिर ये सोचता है कि मैं चोरी करूंगा तो ये चोरी करना तो पाप है, ये तो गलत कार्य होता है, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे गार्जियंस ने, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो मेरे को ऐसा बताया नहीं कि ऐसा करना है, तो ये सब बातें ये गलत है, एकदम पाप है। तो ये कौन कहता है? फिर ये परम अहम जो है ये इस बात को दर्शाता है। तो ये आदर्शवादी होता है, ये एकदम ही आदर्शवादी होता है, बुरे काम को नहीं करने देता है। कौन? सुपर ईगो। समझ में आई होगी बात। हाँ, अब अगर देखें तो देखो किसमें क्या होता है, तीनों बातें आ गई हैं, एक बार पुनः सुन लो। ईद की अगर बात करें, यानी कि जब किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं या इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि मस्तिष्क के नियंत्रण से वो बाहर हो जाएं, तब तो होता है
ईद। उसके बाद में अपने ईगो के बारे में पढ़ा। ईगो जो है उसकी कुछ बात महत्वपूर्ण बातें आ चुकी थी। ईगो गलत कार्य करने से रोकता है। ईगो ये कहता है कि न ज़्यादा आदर्शवादी बनो और न ही ज़्यादा सुखवादी बनो। ईगो जो है वो प्रत्येक कार्य करते हैं उसका परिणाम जो है वो देखता है। तो वो ईगो हो गया। और सुपर ईगो जब व्यक्ति में मस्तिष्क जो है, या फिर अपने ये कहें जब किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो मस्तिष्क के वश में आ जाएं, यानी शारीरिक आवश्यकताओं को मस्तिष्क जो है वो अपने कवर कर ले, अपने हिसाब से उन पर काबू पा लेता है, तब क्या होता है, वो होता है सुपर ईगो। ठीक है, तो ये आदर्शवादी सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब आप देखो, यदि किसी व्यक्ति में लिख के बताना पड़ेगा, यदि किसी व्यक्ति में ईद जो है वो सुपर ईगो पर हावी है, सुपर ईगो पर हावी है, तो क्या होगा भाई? यदि ईद सुपर ईगो पर हावी है तो व्यक्ति कुसमायोजित होगा। ठीक है, अब एक ऐसी बात आएगी वो आपको लगेगा कि सर गलत लिखवा रहे हैं, मैं गलत नहीं लिखवा रहा हूं। अब आएगा देखो, अगर यदि किसी व्यक्ति में सुपर ईगो जो है ये ईद पर हावी है, यदि किसी व्यक्ति का सुपर ईगो ईद पर हावी है तो भी व्यक्ति को समायोजित होगा। ये कैसे होगा? देखो, सुपर ईगो ये तो आदर्शवादी है एकदम, और ये ईद पर हावी हो जाए तो व्यक्ति समायोजित होना चाहिए ना, क्योंकि ये गलत काम करवाने वाला है और ये आदर्शवादी सही कार्य करवाता है। ये फिर भी सुपर ईगो अगर ईद पर हावी है तो भी व्यक्ति को समायोजित क्यों होता है? यहाँ पर अच्छे से याद रखना, कई बार यहाँ पर गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। अपने ये सोचते हैं कि सुपर ईगो तो आदर्शवादी है, अगर ये ईद पर हावी हो जाएगा तो ईद को भी ये आदर्शवादी बना देगा। ऐसा नहीं है। अगर सुपर ईगो ईद पर हावी होगा तो ईद की इच्छाएं दमित हो जाती हैं। ठीक है, ईद जो है वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, सुपर ईगो उसको दबा रहा है, फिर वो प्रेरित होता है, फिर सुपर ईगो उसको दबा रहा है। वो कब तक दबेगा? ईद नहीं दबेगा। और ईद जब एक साथ फटेगा तो कोई बड़ी ट्रेजेडी लेकर के आता है यहाँ पर ईद जो है, और वो व्यक्ति को कुसमायोजित कर ही देता है। अपने एग्जाम्पल ऐसे देखते भी हैं। कई बार बच्चों को अपने इतना घुटन में रखते हैं कि बेटा टीवी नहीं देखना, बंद कर दे, तू खेलने के लिए क्यों गया, उनके साथ नहीं खेलना है, बाजार में नहीं जाना है, तो फिल्म देखने सिनेमा चला गया, हमारे को पूछा भी नहीं। यानी कि किसी बच्चे के अपने जो ईद वाली बात है उसको इतना दबाते रहते हैं, और उनकी अगर इच्छाएं अगर दमित होंगी, अगर बालकों की इच्छाएं दबती जाती हैं तो वो एक विस्फोट की तरह फिर अचानक ही फूटती हैं। अब जब वो इच्छाएं प्रबल होकर के फूटती हैं तो वो किसी बड़ी ट्रेजेडी को अंजाम देते हैं, बड़ी घटना वहां पर निकल करके सामने आती है। तो इसीलिए अपने एडोलसेंस में जो बताया है स्टैनली हॉल ने, एडोलसेंस किशोरावस्था में भी ये टॉपिक में अपने आता है कि बच्चे को आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को बिल्कुल ही कुछ देखने नहीं दे, अपने टीवी नहीं देखने दे, बच्चे को गाने नहीं सुनने। जब तक बच्चा उन बातों के संपर्क में नहीं आएगा, थोड़ा जैसे किशोरावस्था में बालक आ गया तो उसको हर टाइप की बातें जो है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हमें पता है कि विपरीत लिंगी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, तो थोड़ा अगर वो उन चीज़ों के संपर्क में रहेगा, थोड़ा टच में, तो उसकी इच्छाएं जो है वो एक साथ विस्फोट नहीं होता है, फिर वो धीरे धीरे ही निकलती हैं। तो उस हिसाब से अब अगर सुपर ईगो एकदम ही ईद पर हावी हो जाएगा तो ईद कितने दिन तक दबा रहेगा, इसकी इच्छाएं कब तक दमित रहेंगी? एक दिन तो निकलेंगी तो पूरा ही कुसमायोजित कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये था, यदि ईद सुपर ईगो पर हावी है तो भी बालक कुसमायोजित होगा, यदि सुपर ईगो ईद पर हावी है तो भी बालक कुसमायोजित होगा। एक समायोजित व्यक्ति में ईगो अधिक होता है, ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। तो याद रखना, ईद ईगो सुपर ईगो मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अब याद रखना, ईद होता है इन्फेंसी में होता है, ईगो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में होगा, और सुपर ईगो जो है ये एडोलेसेंस के अंतर्गत आता है। एडोलेसेंस बुक आई थी स्टैनली हॉल की, मैंने उसके बारे में मैं किशोरावस्था वाले टॉपिक में करवा चुका हूं। अब आगे जो क्लासें होंगी वो ऐसा ही एक चैप्टर लेके आएंगे जिसमें परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसे ईद वाला हो गया, फ्राइड के ये है, उसके बाद में जीन पियाजे से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ऑटिज्म वगैरह का वहां से आएगा, एक क्वेश्चन किशोरावस्था से आना है, निश्चित है वहां से प्रश्न आता है। एक दो कोई डेफिनेशन वगैरह आएंगी, कोई क्लास का टाइम मिलेगा तो मैं ट्रिक के हिसाब से डेफिनेशन